नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चुनाव में धर्म का जिक्र होता है, चुनाव में पाकिस्तान का जिक्र होता रहा है और चुनाव में राम याद आते हैं। राजनीति की ये पुरानी रवायत है और दशकों से चली आ रही है, कई सालों से चली आ रही है। बिहार में चुनाव होने हैं, चुनाव आयोग के संकेत के बाद यह साफ हो गया है कि चुनाव तय समय पर होंगे और चुनाव की दहलीज पर खड़े बिहार में एक बार फिर धर्म हथियार बना है सियासत का। राम मंदिर का जिक्र है, भागवत कथा का जिक्र है और इस पूरी सियासत को समझने की कोशिश करेंगे। चुनाव में थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन धर्म और राम मंदिर का जिक्र आ गया है राजनीति में। अजय दीप हमारे साथ होंगे, अजय दीप से हम बात करेंगे, तब आप पूरी तरह से समझ पाएंगे कि हम जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं और एक बार फिर राजनीति में धर्म का जिक्र कैसे आया है। उसके बाद इस पूरे मामले को हम समझाएंगे। अजय, राजनीति में राम मंदिर का जिक्र आ गया है, धर्म आ गया है। जी हाँ, निश्चित तौर पे अभिषेक, सीधे तौर पे कह सकते हैं कि बिहार में एक बार फिर से मंदिर और मस्जिद की राजनीति जो है उस पर चर्चा होने लगे हैं। आज से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। नींव रखी गई है, राम मंदिर की नींव रखी गई थी 5 अगस्त को और बिहार में इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, आज उसका 25 दिन पूरे होने के बाद, आज तकरीबन आप कह 25 दिन पूरे हो चुके हैं, आज 30 तारीख है और आज इस राजनीति की नींव रख दी है बिहार के डिप्टी सीएम जो है सुशील कुमार मोदी, उन्होंने रख दिया है। और सीधे तौर पर उन्होंने ट्वीट करके राजद और वामपंथी दलों को घेरा है और क्या कुछ कहा है वो हम पढ़ के आपको बताते हैं। सुशील मोदी ने ट्वीट किया है और 6:38 पे और अभी उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि राजद और वामपंथियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बनने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन का भी स्वागत नहीं किया। यानी कि सीधे तौर पर सुशील मोदी का यह कहना है कि राजद यानी कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी और जो सीपीएम सीपीआईएम जो पार्टियां हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो राम मंदिर बन रही है उसका भी उन्होंने स्वागत नहीं किया। यानी कि एक बार फिर से बिहार के अंदर बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कह सकते हैं राम मंदिर के मुद्दा को फिर से उठाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अब से कह सकते हैं ये सबसे सेफ पिच होता है खेलने के लिए और लगातार हम लोग देखते रहे 92 से लेकर के अभी तक आप पूरे इतिहास को उठाकर देख लीजिए राम मंदिर का मुद्दा कितना अहम रहा है। और आज फिर से सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से सीधे तौर पर कहा जाए तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की ओर फिर से बिहार की राजनीति को मोड़ते हुए ले जा रहे हैं। आगे उन्होंने सीधे तौर पे क्या कहा है कि राजद सामाजिक न्याय और सेकुलरिज्म दोनों को धोखा दे रहा है। तो सीधे तौर पे राजद को ज्यादा घेरने की बात कही गई है। और जो एक दूसरा ट्वीट है अभिषेक, उसको भी हम पढ़ के बता दें। उसमें क्या कहा गया, लालू प्रसाद की पार्टी विरोधाभासों का पिटारा बन गई है। बात सामाजिक न्याय की होती है और सत्ता मिलते ही गरीबों पिछड़ों को हाशिए पर धकेल दिया जाता है। गरीबों की पार्टी का राजकुमार, यानी कि सीधे तौर पर यहाँ पे राजकुमार के नाम से जो संबोधन है, हो सकता है तेज प्रताप का नाम उन्होंने लिया हो यहाँ पे। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि उम्र में 54 साल बेनामी संपत्ति का मालिक बन जाता है और चार्टर्ड प्लेन में बर्थडे मनाता है। यानी चार्टर्ड प्लेन में राजकुमार सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को यहाँ पे बताया गया है। और इस तरीके से सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से बिहार के अंदर मंदिर और मस्जिद यानी कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के राजनीति पर शुरुआत कर दी। अजय, एक सवाल आपसे और होगा। राजनीति में धर्म तो आया ही है, सुशील मोदी ने ये ट्वीट किया है, लेकिन सुशील मोदी की ऐसी छवि नहीं रही है। बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं वो इस तरह के बयानों के लिए जाने जाते हैं और अगर हम नाम लें तो गिरिराज सिंह ऐसे बयान देने के लिए जाने जाते हैं और उनके बयानों पर खूब विवाद भी रहा है। सुशील मोदी भी उस फेरिस्त में शामिल हो गए हैं। निश्चित तौर पर सुशील मोदी भी इस फेरिस्त में शामिल हो गए हैं शुरुआत ही। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो माइंडसेट है उस गेम को समझिए। ये कब बयान आता है, जब आज से ठीक 48 घंटे या 72 घंटे पहले कह लें कि गिरिराज सिंह भी दिल्ली से पहुंच गया। यानी कि जो पार्टी के जो आला कमान है, जो लीडिंग चेहरे हैं पार्टी के, उन्होंने अपने कह सकते हैं कि चेस के जो बोर्ड है उस पर बिसात उन्होंने बिछानी शुरू कर दी है। गिरिराज सिंह पहुंचे और गिरिराज सिंह के ठीक बाद सुशील कुमार मोदी का ऐसा बयान है। यानी कि अब सीधे तौर पर देखा जाए तो अब क्या होगा, गिरिराज सिंह हमेशा से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक फायर ब्रांड नेता रहे हैं। चाहे वो बात पाकिस्तान भेजने की हो, चाहे वो बात मंदिर मस्जिद की राजनीति की हो, गिरिराज सिंह लगातार एक मुखर होकर इस पे बात करते आए हैं। और गिरिराज सिंह की भी बिहार में एंट्री हो गई है अब से। तो आगे देखना होगा कि इस मंदिर मस्जिद के मुद्दे को आगे भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उठाती है। और राम मंदिर, पहले राम मंदिर के निर्माण को लेकर होता था, अब जब निर्माण शुरू हो चुका है तो इसका फसल काटने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी अब से, तो जाहिर है बीजेपी राम मंदिर की सियासी फसल काटने
के चक्कर में है। ये ट्वीट वही बताता है, वही इशारा करता है और बहुत हैरान करने वाला बयान नहीं है। हैरानी सिर्फ इस बात को लेकर है कि डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी इस तरह के बयानों के लिए नहीं जाने जाते हैं। वो लगातार ट्विटर पर एक्टिव जरूर रहते हैं, अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमलावर होते हैं, लेकिन ऐसे बयानों के लिए बीजेपी के दूसरे नेता जाने जाते हैं या फिर कह सकते हैं कि बदनाम हैं। गिरिराज सिंह के ऐसे बयानों से बवाल बढ़ता रहा है। बहरहाल बिहार में चुनाव होने हैं और कम वक्त है विधानसभा चुनाव को लेकर। हर राजनीतिक दल अपनी तैयारी में जुटा हुआ है और तैयारियों को लेकर हर राजनीतिक दल या फिर राजनीतिक खेमे के अंदर खाने बेचैनी है और बीजेपी की रणनीति अब साफ दिख रही है। कम से कम सुशील मोदी के इस ट्वीट से संकेत मिल रहे हैं मोदी के नाम पर वोट मांगा जाएगा, क्योंकि कई बयान सामने आए हैं। राम मंदिर का जिक्र भी आ गया है और आरजेडी की तरफ से भी एक बयान सामने आया है। सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में जिक्र किया है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि वो पूरे बिहार में भागवत कथा करवाएंगे। तो धर्म का इस्तेमाल दोनों तरफ से है। इधर राम मंदिर का जिक्र है और जो महागठबंधन का कुनबा मजबूत हो रहा है, महागठबंधन में वाम दलों की एंट्री हो रही है, उस एंट्री को लेकर भी सवाल उठाया है डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने और यह कहा है कि राम मंदिर का स्वागत नहीं किया गया था और उस वाम दल को अपने पाले में ला रही है महागठबंधन। तो तेज प्रताप भागवत कथा का जिक्र कर रहे हैं, सुशील मोदी राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं और तमाम तरह की बातें हैं। तो जाहिर है इससे अंदाज़ा लगता है कि रणनीति क्या है, राजनीति क्या है और आने वाले दिनों में बिहार की सियासी तस्वीर क्या होगी, जब खासकर चुनावी माहौल और गरमाएगा। तो इस खबर में इतना ही, इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ खूब से खूब शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें और राजनीति और देश से जुड़ी तमाम खबरें आपको फर्स्ट बिहार झारखंड की वेबसाइट पर भी मिलेंगी। तो वो वेबसाइट विजिट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।